Welcome back, dear students. Let's continue with journal entries. Till now we have completed all those journal entries which were based on trade discount and cash discount. Now we have started those journal entries which are related with banking transactions, and one video has already been uploaded on YouTube related to banking transactions, and this is the second video which is related with those transactions which are related with banks. So let's continue. When check received from the customer is deposited into the bank on the same day. देखो बेटा, हमने लास्ट वीडियो में बताया था जब हमें चेक मिलता है या तो हम उस चेक को उसी दिन बैंक में जमा करा सकते हैं या फिर कुछ दिन बाद उस चेक को बैंक में जमा करा सकते हैं। अब ये फर्स्ट केस है, व्हेन वी आर डिपॉजिटिंग द चेक इन द बैंक ऑन द सेम डे, मींस जिस दिन मेरे को चेक मिला, मान लो 7 अगस्त को मेरे को कोई चेक मिला और 7 अगस्त को ही मैं वो चेक बैंक में जमा करा रहा हूं, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? क्लियर है यहाँ पर? अब देखो, मैं जब चेक मेरे को रिसीव हुआ है वो एक कस्टमर से हुआ। अब मैं हर एग्जांपल में कस्टमर का नेम राम मान के चलूंगा। मान लेना ये जो कस्टमर है ये राम। ओके, अब देखो, व्हेन चेक रिसीव्ड फ्रॉम द राम is deposited into bank on the same day, उसी दिन मैंने बैंक में उस चेक को जमा करा दिया, तो इसकी एंट्री क्या होगी? देखो, मैं चेक को बैंक में जमा करा रहा हूं। अब अगर देखा जाए, जो बैंक है वो पर्सनल अकाउंट होता है और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट कर देंगे अगर कुछ रिसीव हो रहा है, मीन्स डेबिट द रिसीवर को डेबिट कर देंगे। यहाँ पर रिसीवर कौन है? बैंक है, क्योंकि चेक बैंक में जा रहा है तो रिसीवर बैंक हो गया, तो बैंक को हम डेबिट में लिख देंगे। देखो, मैंने लिखा हुआ बैंक अकाउंट डेबिट। और दूसरी साइड क्या आएगा? उस चेक को देने वाला कौन है? राम है, तो दूसरी साइड मींस क्रेडिट साइड राम्स अकाउंट आ जाएगा। आप अपनी बुक में देखना, वहां पर लिखा आएगा कस्टमर्स अकाउंट, कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट लिखा आएगा। तो कस्टमर पर्सनल अकाउंट मींस उस पार्टी का नाम लिखना जिससे चेक मिला। मैं एग्जांपल में राम मान रहा हूं तो मैंने राम्स अकाउंट लिखा। क्लियर है बेटा यहाँ पर? ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। व्हेन अ चेक प्रीवियसली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक इज डिसऑनर्ड, ये नया वर्ड आपके लिए, डिसऑनर्ड। देखो, जो चेक हमें पहले मिला, प्रीवियसली मींस पहले मिला, जैसे ये चेक मिला था, वो डिपॉजिट जो मैंने करा दिया था बैंक में वो डिसऑनर हो गया। अब डिसऑनर मींस क्या होता है? पहले ये पता होना चाहिए। डिसऑनर मींस बाउंस होना, चेक बाउंस होना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाउंस। अब चेक बाउंस कैसे होता है? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं चेक बाउंस होने के, मैं 1-2 रीजन बता देता हूँ। मान लो आपने चेक दिया था 5000 रुपीज का और आपके अकाउंट में 5000 रुपीज ही नहीं है, मान लो उससे कम पैसे हैं, मान लो 4000 है, 3000 है, या बिल्कुल ही पैसे नहीं है, तो चेक बाउंस हो जाएगा, मींस चेक कैंसिल हो जाएगा। बाउंस या डिसऑनर की बात है। और भी रीजन हो सकते हैं, मान लो जो आपका अकाउंट है बैंक में, उसमें जो आपने सिग्नेचर कर रखे और जो चेक पे सिग्नेचर करके आपने दिए हैं वो मैच नहीं हुए, तब भी आपका चेक बाउंस हो सकता है। चेक कट फट जाए बेटा, तब भी बाउंस हो सकता है। सो देयर आर मेनी रीजंस जिससे चेक बाउंस हो सकता है। तो मैंने 1-2 रीजन बता दिया कि अमाउंट नहीं है, मान लेना आपके अकाउंट में अमाउंट नहीं है जितने का आपने चेक दिया, तो वो चेक बाउंस हो जाएगा। बाउंस मींस कैंसिल हो जाएगा। अब चेक बाउंस हो रहा है जिसको हम डिसऑनर भी बोलते हैं, तो क्या करेंगे? अब एग्जाम्पल सुनो, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो मिस्टर राम ने मेरे को एक चेक दिया, ठीक है, मेरे को उसने ना 5000 रुपीज देने थे और उसने मेरे को चेक दे दिया 5000 और बोला जा मेरे अकाउंट में जा, और 5000 लिया। मैं गया चेक लेके, जाके पता चला कि उस अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, या राम ने अपने साइन गलत कर रखे हैं, तो बैंक वालों ने मेरे को बोला कि आपको पैसे नहीं मिल सकते क्योंकि इस अकाउंट में पैसे ही नहीं है। तो मैं बैंक से निकलूंगा और गुस्से में निकलूंगा और जाऊंगा राम के पास और राम को बोलूंगा पकड़ अपना चेक वापस पकड़। मैं अब उस चेक को वापस किसको कर रहा हूँ? राम को कर रहा हूँ ना। तो अब उस चेक का रिसीवर कौन हो गया? राम हो गया ना। और राम एक पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट का रिसीवर। देखो, अब जब मैं चेक को वापस कर रहा हूं तो राम रिसीवर हो गया, तो क्या लिख दिया मैंने? राम अकाउंट डेबिट।
क्लियर है बताया? अब वो चेक आया कहां से है? वापिस बैंक से आया ना। तो बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का भी लगाना डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। वो चेक वापस देने वाला कौन है आपके पास? बैंक है ना। तो गिवर साइड मींस क्रेडिट साइड, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो क्रेडिट साइड मींस टू साइड, देखो मैंने बैंक लिखा हुआ, ये डिसऑनर की एंट्री। क्लियर है ये दोनों एंट्री? पहले हम जब जमा कराते हैं चेक को बैंक में तो बैंक रिसीवर होता है, बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं। अब चेक वापिस आ रहा है तो बैंक चेक को वापिस कर रहा है तो बैंक उसको गिवर हो गया और गिवर को देखो क्रेडिट साइड देती है। क्लियर है बेटा? यहां तक ये दो एंट्री हो चुकी है हमारी। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। व्हेन चेक रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर इज नॉट सेंट टू द बैंक ऑन द सेम डे। मीन्स जो मेरे को चेक मिला है, फर्स्ट केस में हमने देखा कि उसी दिन बैंक में जमा करा रहा था, बट सेकंड केस में क्या है? इज नॉट सेंट टू द बैंक, सेंट मी डिपॉजिट। उसी दिन मैं चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं करा रहा हूं। मेरे को चेक मिला, मैंने वो अपनी जेब में रख लिया, मीन्स अपने हाथ में रखा, मैं उसको कहीं नहीं लेके जा रहा और सोच लिया कि 2-3 दिन बाद जाऊंगा बैंक में जब पैसे लेके आऊंगा। तो वो चेक अभी मेरे हाथ में ना, हैंड में ना, मेरे हाथ में। तो अब उसकी एंट्री क्या बनेगी? देखो, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो चेक मेरे पास ही है। और किससे मिला? कस्टमर से। तो कस्टमर का नाम टू राम, केवल इतना लिखो, या फिर ऐसे लिखो टू राम्स अकाउंट, टू राम्स अकाउंट। क्लियर है बेटा ये? तो जब मैं चेक उसी दिन जमा नहीं कराता हूं बैंक में तो एंट्री क्या रह जाती है? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट और टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। मैं कस्टमर का नाम मैंने मान रखा है राम, तो मैं राम का नाम लिख दूंगा। नेक्स्ट देखिएगा, ऑन द डेट व्हेन द अबव चेक मींस ये वाला चेक जो अभी मेरे हाथ में था चेक, वो वाला चेक, व्हेन द अबव चेक इज आना चाहिए, इज सेंट टू द बैंक मींस जो चेक मेरे हाथ में था वो मैंने बैंक में जमा करा दिया। सेंट मींस डिपॉजिट कराना, यहाँ पर सेंट का मीनिंग होता है डिपॉजिट। जो चेक अभी मेरे हाथ में था मींस अभी मैं जो चेक बैंक में नहीं लेके गया था, मैं उसी चेक को अब बैंक में जमा करा रहा हूँ, 2-3 दिन बाद करा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं जब चेक को बैंक में जमा कराऊंगा, फिर से बैंक उसका रिसीवर हो गया चेक का, तो जब जो रिसीवर होता है उसको डेबिट साइड लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई हो जाएगा। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर। देखो अब बैंक रिसीवर है उस चेक का, और कौन सा चेक जा रहा है बेटा उसके पास? वो चेक जो अब तक मेरे हाथ में था, मींस चेक इन हैंड था जो, तो यहां पर मैंने लिख दिया टू चेक इन हैंड। क्लियर है यहां तक? अब मान लो ये एंट्री आ गई समझ में? तो देखो थोड़ा सा अगर डिफरेंस देखो, अगर उसी दिन बैंक में जमा करा रहे हैं तो क्या एंट्री बन जाती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट मींस कस्टमर का नाम, यहाँ पर राम है तो राम लिख दिया। और अगर उसी दिन बैंक में जमा नहीं करा रहे हैं चेक को तो क्या एंट्री बन जाती है? अभी वो चेक मान लो मेरे हाथ में है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट मींस कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट, और जब उसको जमा कराएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। और जब डिसऑनर हो जाए चेक, डिसऑनर मींस बाउंस हो जाए, तो क्या एंट्री हो जाती है? उस चेक को वापिस से उसी पार्टी को दे देते हैं जिससे लिया, मींस कस्टमर को दे देते हैं जिससे लिया। राम से लिया तो राम को वापिस दे देंगे, राम्स अकाउंट डेबिट, सॉरी हाँ राम्स अकाउंट डेबिट। और किसने दिया आपके बार चेक? बैंक ने दिया, तो टू बैंक हो जाएगा। अब सुनो, बाउंस वाली एंट्री यही होगी, चेक तो जो उसी दिन सेम डे मैंने जमा कराया है तब भी बाउंस हो सकता है, और चेक तब भी बाउंस हो सकता है अगर मैं कुछ दिन बाद जमा करा रहा हूं उसी चेक को। ठीक है, तो बाउंस वाली एंट्री सेम रहती है, मींस देखो यहां पर चेक बाउंस हो रहा है, ये डिसऑनर हो रहा है, डिसऑनर या बाउंस एक बार, तो ये एंट्री बनेगी। अगर ये वाला चेक होता जो मैं अभी पहले तो मैंने कुछ दिन अपने पास रखा और फिर बैंक में जमा कराया, इसकी क्या डिसऑनर की एंट्री होगी? अगर ये डिसऑनर हो जाए सेम एंट्री होगी ये। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट इससे रिलेटेड जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, इससे रिलेटेड और भी जर्नल एंट्रीज हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।